वजीर हाउसिंग पंजाब मियाँ महमूद रशीद साहब और लाहौर के एक माने हुए सियासी कारकुन। मियाँ साहब कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? मियाँ साहब ये बताइएगा, 6 महीने गुजर गए हुकूमत के। मेरा आज सवाल बिल्कुल थोड़ा सा डिफरेंट है। आपने कंपैरिजन करना है अपने वज़ीर आला उस्मान बुज़दार और साबिक़ वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ की कारकर्दगी के हवाले से, रवैयों के हवाले से, परफॉर्मेंस के हवाले से। मेरा ख्याल है जी कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब ज़ाहिर है वो अपनी तबीयत के, अपनी नेचर के आदमी है। उनमें फुर्तियाँ और शोबाजियाँ बहुत ज़्यादा होती थी और भाग दौड़ बहुत ज़्यादा करते थे। अग्गा दौड़ और पीछा चौड़, ये सारा कुछ हमने अपनी आंखों से देखा और बदकिस्मती से उसको वो भुगत भी रहे हैं। लेकिन उस्मान बुज़दार जो है, मैं समझता हूँ बहुत कूल माइंडेड, एक इंतहाई मेहनती और दयानतदार आदमी है जो पूरी टीम को साथ लेके चल रहे हैं। वो नए थे लेकिन एक टीम के तौर पर हम सब लोग काम कर रहे हैं। तमाम वज़रा अपने अपने डोमेन में वो इंडिपेंडेंट हैं और अपनी अपनी वजारतों में ज़बरदस्त तरीके के वो सारे प्रोग्राम बना रहे हैं, पॉलिसीज़ बन रही हैं। और मेरा ख्याल है कि फौरी तौर पर शायद उसके नताइज अभी सामने नहीं आए, आइंदा चंद माह के अंदर आप देखेंगे कि बड़ी स्ट्रक्चरल चेंजेस और देर बाद जो है ना तब्दीलियाँ वो इंशाल्लाह हम लेके आ रहे हैं। असल सवाल तो डिलीवरेंस का होता है कि आप कितना डिलीवर कर रहे हैं। तो आप समझते हैं कि 6 महीने एक मुनासिब मुद्दत होती है डिलीवर करने के लिए। कुछ डिलीवर हुआ ईवाने वज़ीर आला से, कुछ डिलीवर हुआ हुकूमत की तरफ से? क्यों नहीं हुआ? मैं ये समझ रहा हूँ डिलीवर कोई चीज़ नज़र आए कोई तो वही डिलीवर नहीं होता। अच्छा, मैं समझता हूँ हर शोबे के अंदर एजुकेशन पॉलिसी नहीं आई, एग्रीकल्चर पॉलिसी नहीं आई, इंडस्ट्रियल पॉलिसी नहीं आई, हेल्थ पॉलिसी नहीं आई और तमाम वज़रा हाउसिंग पॉलिसी हम लेके आ रहे हैं नहीं। तो तमाम वज़रा दिन रात अनथक तरीके से उस्मान बुज़दार की क़यादत में काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और डिलीवर कर रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि वज़रा को काम करने की आज़ादी के हवाले से बात की जाए तो शहबाज शरीफ और उस्मान बुज़दार कंपैरिजन दोनों का ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वहाँ पर वन मैन शो था पूरे पंजाब के अंदर, यहाँ एक टीम काम। अच्छा, और आखिर में हाउसिंग के हवाले से भी ये भी बता दीजिएगा, वो जो हमारे बनने थे 50 लाख घर, ये सब कहाँ तक पहुँचे? जी, बड़ी तेज़ी से उसके ऊपर काम हो रहा है। 3 शहरों के अंदर हमने एप्लीकेशन कॉल की हैं, हज़ारों लोगों ने अप्लाई किया है। मार्च में इंशाल्लाह हम सियालकोट, पंजाब, चनियोट, फैसलाबाद इन शहरों के अंदर दोबारा एप्लीकेशन निकाल कर रहे हैं। तकरीबन 1 लाख के करीब यूनिट जो है यहाँ शुरू कर। लाहौर में कितने होंगे? लाहौर में पहले मरहले के अंदर 50,000 घर बना रहे हैं। 50,000 घर, और ये सब 5 सालों में हो जाएंगे, बनेंगे? कोशिश करेंगे जितने मैक्सिमम बनेंगे इंशाल्लाह, खामोश नहीं बैठे। ओके, थैंक यू। अभी तो खैर सवाल होना है कि शहबाज शरीफ साहब की और उसके मुकाबले पे उस्मान बुज़दार साहब की 6 माह गुजर गए। 6 माह में राहिला से बात हो रही थी। राहिला 6 माह कंपैरिजन बिल्कुल इनका नहीं बनता, बिल्कुल नहीं बनता। अगर आप देखिए तो मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की जो कारकर्दगी है, उन्होंने पंजाब की जो है सूबा उसको तरक्की की इस मंजिल पर लेकर गए कि जहां पर पाकिस्तान की तरक्की का जो था पैमाना उसको टच किया जा रहा था, उसको चेक किया जा रहा था। वहां पर अगर आप बुज़दार जैसे आदमी की हुकूमत के ऊपर बात करेंगे जो प्रेशर के अंदर है, जो खुद कोई फैसले नहीं कर पाता, अभी तक कोई मेगा प्रोजेक्ट उन्होंने अनाउंस नहीं किया, जो हमारे काम है उसी को अगर ये चला ले तो बहुत बड़ी बात है। खजाना ही खाली छोड़ दिया सारा आपने, तो खजाना कुछ पैसे होंगे तो मेगा प्रोजेक्ट्स आएंगे ना। देखिए, मुस्लिम लीग नून हो या पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो, हमें वो और आवाम को भी वो वक्त अच्छी तरह से याद है कि जब भी हमें आमरीत के बाद एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मिली तो हमारे पास भी खजाने खाली थे। अच्छा। लेकिन हमने वो खजाने भरे और भरने के साथ साथ हमने अवाम की डेवलपमेंट के ऊपर फंड लगाया। आज आपको पंजाब में जो तरक्की नजर आती है उसका क्रेडिट गोज टू द शहबाज शरीफ और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। तो आप मुतमईन नहीं है बुज़दार साहब की परफॉर्मेंस का? कंपैरिजन ही नहीं बनता। मेरी बहन ने बिल्कुल सही बात की कि बुज़दार और शहबाज शरीफ की हुकूमत का कोई कंपेयर नहीं। जिस तरह तरक्की की बात की, अगर पंजाब में तरक्की हुई होती तो मियां नवाज शरीफ यहीं पे अपने इलाज को प्रेफर करते। जब उनका अपना भाई पंजाब में इलाज को प्रेफर नहीं करता तो तरक्की जो है वो आपके सामने है। ये दलील ऐसे जबरदस्त है। जिना हॉस्पिटल में, सर्विसेज हॉस्पिटल में सोशल मीडिया के जरिए ये फैलाकर ऐसी गलतफहमियां फैलाते हैं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की एक स्टेटमेंट या पीएमएलएन के लोगों में से किसी एक की, जो हमारे तर्जुमान है, उनकी स्टेटमेंट निकाल के देखें, किसने कहा कि मियां नवाज शरीफ यहाँ पर जो है इलाज नहीं करवाना? जमानत के लिए तो इसीलिए के ले गए ना। तभी बुनियादों पर हमने, बिल्कुल वो हमारा आईनी हक है, एक इंसान का बुनियादी हक है कि वो इसके ऊपर जो है अपील दायर करे। हमने अपनी बिल्कुल की जमानत के लिए की
ठीक है, हमारे तो भी बुनियादों के ऊपर फैसल साहब ने दो फिक्रे बोले और छिक्का मार दिया उन्होंने। नहीं, इसमें छक्का मारने वाली कोई बात नहीं। बिल्कुल आवाम के लिए मियां मोहम्मद नवाज शरीफ उन्हीं हॉस्पिटल्स के अंदर आज मौजूद हैं जिसकी ये आज जो आप मुतमईन है, हॉस्पिटल से मुतमईन है, इलाज से मुतमईन है। मेरी बात सुने, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का दिल का 3 दफा हार्ट सर्जरी हो चुकी है और हार्ट सर्जरी वाले जो डॉक्टर्स हैं वो बेहतर तरीके से इसको समझते हैं कि जिसका ऑपरेशन वो पहले करे उसी को दोबारा उसको देखना चाहिए। देखिए आप इस अच्छा, ये टेक्निकल इशू है, ये टेक्निकल इशू है कि जिस तमस्खर नहीं उड़ाना चाहिए। अगर एक इंसान जिसने 3 दफा पाकिस्तान को सर्व किया हो, इतनी बड़ी पोस्ट के ऊपर रहा हो, अगर उससे ये इशू है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं, तो मेरा ख्याल है उसका तमस्खर उड़ाना को मुनासिब, ये तमस्खर उड़ाना मुनासिब नहीं है। फैसल साहब, बात ये है कि मियां नवाज शरीफ का जो आज फैसला आया है, फैसला उन्होंने बेल अप्लाई की थी टेक्निकल ग्राउंड पे, मेरिट पे तो उन्होंने बेल अप्लाई ही नहीं की। उसकी वजह है कि उन्हें अंदाजा है अपने केस के हवाले से कि जो मेरा केस है वो मेरिट पे उसकी बेल डिजर्व नहीं करती। और आज मैं समझता हूं कि अदालत भी उनके तिबी जो फैसले की वजह उन्होंने जो ग्राउंड्स हैं, मेडिकल ग्राउंड्स पे उन्होंने जो बात की है, वो जो फैसला है उससे पंजाब हुकूमत के इलाज से आज हुकूमत भी अदालत भी सेटिस्फाई नजर आई है और इसी वजह से उनके नहीं, अस्पताल तो उन्हीं के दौर के बने हुए हैं ना, ये सारे अस्पताल कोई बुज़दार साहब के दौर के तो नहीं बने। देखिए, बुज़दार साहब ने तो इब्तिदा जो की है वो तो गरीब आदमी की बात की है, उन्होंने हेल्थ कार्ड के, इंसाफ हेल्थ कार्ड की बात की है और उन इलाकों में बात की है जिन इलाकों में शायद मियां साहबान का जाने का इत्तेफाक ही ना हुआ हो। उन्होंने इब्तिदा की है, कहाँ से की है? राजनपुर से की है। उन्होंने इब्तिदा की कहाँ से की है? डेरा गाजी खान से की है। जिन लोगों को बेचारों ने तो वजीर आला और वजीर आजम को देखने का भी इत्तेफाक नहीं होता होगा, वहां प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर ने जाके खुद उनको इंसाफ हेल्थ कार्ड दिए हैं ताकि 7,20,000 रुपए तक अगर उनका कोई हेल्थ का इशू होता है तो वो जाके फ्री इलाज करवा सके। तो आप किस हवाले से किस हवाले से आपने नया लेबल लगाया है? जैसे आप बिल्कुल हेल्थ कार्ड तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की स्कीम थी, मियां शहबाज शरीफ साहब की स्कीम थी। ये मेरा ख्याल है इनका रिकॉर्ड की दुरुस्ती बड़ी जरूरी है। आप तारीख को इस तरह मस्क ना करें। ये तो दोनों PMLN की स्कीम थी, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का विजन था जिसे मियां शहबाज शरीफ साहब भी लेकर चले। तो आप ये या तो मान लें कि आपका विजन वही है, पॉलिसीज वही है, आपने इसके ऊपर एक नई तख्ती लगाई और अपने नाम के साथ आपने उसका फीता काट दिया। आप ये बात कतई ना करें। और आप क्या बात कर रहे हैं? आपके ही एक वजीर ने अपने वजीर आला को अपने ही इलाके में जनूबी पंजाब में मियां शहबाज शरीफ समीउल्लाह साहब की बात कर रहे हैं कि शहबाज शरीफ जो जिस तरह करवाया। आप क्या बातें करते हैं? लोग तो आज भी यही समझते हैं कि अगर पंजाब में तरक्की होगी तो मियां शहबाज शरीफ की वजह से होगी। ये क्या समीउल्लाह साहब ने जो कहा था कि ये उसी तरह आए हैं जिस तरह शहबाज शरीफ आते थे। देखिए, इस बात की वजाहत तो मेरे भाई समीउल्लाह खान साहब खुद कर सकते हैं, लेकिन ऐसी हरगिज बात नहीं। उस्मान बुज़दार साहब ग्राउंड रियलिटीज पे जाके अच्छा, फर्क वो इन्होंने मेगा प्रोजेक्ट्स की बात की। वाकई मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के साथ मेगा प्रोजेक्ट्स जो हैं जुड़े हुए हैं, बात की जाती है ये फलां मेगा प्रोजेक्ट है, ये मेट्रो है, ये फलां मंसूबा है, फलां मंसूबा है। आप अगर मैं कंपैरिजन इसको इस बुनियाद पे मेगा प्रोजेक्ट्स पे ना भी करूं तो पॉलिसी के हवाले से आप क्या समझते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो आप ऐसी कर रहे हैं कि वाकई अवाम के मसाइल हल होंगे उससे? देखिए, पाकिस्तान तरीके इंसाफ की हुकूमत पहला अपना एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम देने की तरफ जा रही है। जब भी मेगा प्रोजेक्ट्स की बात की जाए तो एनुअल डेवलपमेंट में उसकी एलोकेशन की जाती है और फर्स्ट बजट जो है, प्रैक्टिकली तौर पे फर्स्ट बजट जो है पाकिस्तान तरीके इंसाफ पेश करने को जा रही है और उसमें आपको मेगा प्रोजेक्ट्स नजर आएंगे।